हेलो ट्रेडर्स, चलिए समझते कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में क्या किया है। अगर देखा जाए तो जो हमने सवेरे बताया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसने ये स्विंग को तोड़ दिया है और मार्केट 2 दिन से पिछले 2 दिन से मार्केट नीचे के लिए होल्ड कर रहा है और नीचे के प्राइस एक्शन के हिसाब से आज दिन भर में शॉर्टिंग करनी चाहिए। दिन भर मतलब अगर दिन भर में कोई एंट्री बनती है तो शॉर्टिंग की एंट्री देखनी चाहिए। तो हमने इस टाइम के आसपास ही हमने कुछ बताया था कि मार्केट आज में खुद इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही शार्प फॉल आ सकती है, लेकिन इसने बड़े ही प्यारे तरीके से बायर्स को पूरा का पूरे बायर्स को ट्रैप किया और आज के दिन का जो ओपनिंग प्राइस है उस प्राइस को रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने वहां से कंटिन्यूसली फॉल किया है। हमारा जो अंदाजा था वो एकदम करेक्ट हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, सबसे पहले बायर्स को ट्रैप किया। यही अगर आपने ये सब समझ लिया होता कि आज बड़ा ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड में है तो अपनी एंट्री भी डाउन ट्रेंड के साथ ही लेनी चाहिए। अगर जिस किसी ने इसको एक ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे एंट्री ली होंगी तो वो सभी के सभी यहाँ पे ट्रैप हो चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करते ही मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता था, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप करते करते धीरे धीरे मार्केट को ऊपर लेके चले गए। और आज का दिन है बुधवार और कल है गुरुवार, मतलब ये पूरा का पूरा इस टाइम में इसने सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन है उसके प्राइम डीके किए हैं। ये आपको दिख रहा है ऊपर जाते हुए, लेकिन ये ज्यादा कुछ ऊपर गया नहीं होगा और पूरा का पूरा ऑप्शन डीके हो चुके होंगे। ठीक है, हमको वही पता था कि भाई यहाँ से मार्केट एक तो फॉल होगा, अगर ये इस ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इसलिए मैंने बाइंग की तरफ एंट्री ली ही नहीं। और वैसे भी यहाँ पे कोई मोमेंटम और ना ही कोई पावर कैंडल से ब्रेकआउट वगैरह कुछ मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे बाइंग की एंट्री ली ही नहीं। और जैसे ही हमारे इस जोन के हिसाब से अगर ये ट्रेंड लाइन देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन समझते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता, लेकिन हमको ये अगर देख लीजिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ब्रेकआउट के हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, लेकिन हमने जो एंट्री ली थी यहीं पे ले ली थी। अभी यहाँ पे क्यों ली थी, क्योंकि अगर आपको बड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी अगर चेंज होती होंगी तो छोटे टाइम से ही चेंज होती है। तो हमने क्या देखा, इसका ये स्विंग तोड़ दिया है। ये 1 बज के 1 मिनट के इस कैंडल पे इसने इसका स्विंग तोड़ दिया, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में इसने इसका प्राइस एक्शन तोड़ दिया है और ये डाउन साइड के लिए कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इसने स्विंग्स बचाते हुए ऊपर चला गया और यहाँ पे एक स्विंग तोड़ दिया। तो हमने यहीं पे अर्ली एंट्री ले ली थी और यहाँ से हमने सोच लिया था कि मार्केट को पूरा होल्ड रखेंगे, लेकिन आज भी इसने ऐसा नहीं किया, इस स्विंग को भी आज भी इसने तोड़ा नहीं है। इसने सीधा का सीधा यहाँ तक के टारगेट दे दिया। हमारी एंट्री इस कैंडल में लगभग निकल गई, क्योंकि हमको लगा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी थोड़ा चांस कम है क्योंकि इसने कंटिन्यूसली रैली दी है, अभी ये करेक्शन देगा और फिर से ये मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो सकता है। अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देख लीजिए, हमने जो बताया था उसी के हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली अपने ऊपर के स्विंग्स को बचाते जा रहा है। देखिए ये भी स्विंग होगा, इस स्विंग का ये हाई अगर देखेंगे तो इसको भी आज अभी तक खाया नहीं और यही से मार्केट ने फॉल दे दिया। अगर क्लोजिंग देखेंगे तो क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, इसके ऊपर आज तक भी एक भी क्लोजिंग, मतलब आज के दिन एक भी क्लोजिंग हुई नहीं है और वहां से मार्केट ने फिर से नीचे की तरफ रैली दे दी। और फिर से अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस रैली का ये करेक्शन मिल चुका है और यहाँ से मार्केट ने फिर से एक रैली की तरह दिखा दिया है और कर एक्सपायरी है, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 17,500 को भी टच कर सकता है, क्योंकि इसने अभी तक इस लो को भी तोड़ा नहीं है। तो इस लो को तोड़ने के बाद भी थोड़ा स्ट्रेच होते होते ये 17,500 तक भी जा सकता है। अगर आप ऊपर के साइड देखेंगे तो क्या देखेंगे, पहले इस स्विंग को खाने दीजिए, इस स्विंग को अगर ये चला जाएगा, इसके स्विंग के ऊपर चला जाएगा, इसके बाद अगर ये यहीं पे रिटेस्ट लेके इसको वहां पे कुछ कैंडल स्टिक बनाता है या कुछ पावर कैंडल ब्रेकआउट देता है, पावरफुल पैटर्न बनाता है, तो हम इस कैंडल पे या इस जोन पे बाइंग के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन तब तक ये अगर ये प्राइस एक्शन चल रही है तब तक हम नीचे की तरफ ही एंट्री लेंगे। तो कल के लिए भी फिर भी यही हम सोच रहे थे कि कल भी हम डाउन साइड के लिए ही एंट्री लेंगे। देखते हैं कि मार्केट कल कैसे ओपन होता है और कैसे वर्क करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।